मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आज मैं इस वीडियो में अपने देश भारत और चाइना के संबंध के बारे में बात करूंगा। चाइना 62 से ही हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और धीरे धीरे करके तिब्बत और आसपास के ज़मीन के ऊपर काबिज हो गया है। आकाशाई चीन के ऊपर में भी और बहुत से समस्याओं को पैदा करता है। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि अगर कोई हमारा नज़दीकी दुश्मन है तो चाइना है और रहेगा, ये मैं भी कह रहा। और हमारा संबंध इसके साथ में बहुत ही सावधानी के साथ ही बरतना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये क्या कहता है, क्या करता है या क्या करेगा, इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए इसके साथ में हमें भी दुश्मनी के तरह ही व्यवहार करना चाहिए। जहाँ तक हमारा संबंध है, इसके साथ मित्रता संभव नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए आपसी तालमेल किया जा सकता है और जो हो रहा है, पहला तो हमको ध्यान देना है कि जो हमारा व्यापार घाटा है उसको कम किया जाए, और ये सरकार पर निर्भर है। और बहुत ही प्रयास कर देना चाहिए, जबकि हम लोग अनावश्यक या आवश्यक जो भी हमारे ऊपर राजनीतिक चिंतक हैं वो सोचें। और हम लोगों का, साधारण जनता का यही कहना है कि व्यापार घाटा को कम किया जाए। हिंदी चीनी भाई भाई इसके ऊपर भरोसा न किया जाए। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि जो चाइना का तिब्बत के ऊपर में कब्जा किया हुआ है, इसको हम लोग COT कहें, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत, क्योंकि वो उसका कभी हिस्सा नहीं रहेगा। और भारत और चीन का संबंध तभी ठीक हो सकता है जब वो हिमालय के उस पार जाए। कभी भी हमारी सीमा उसके साथ नहीं लगी रही और न ही वो मेरा पड़ोसी है। तो जो जिस तरीके से भी करना है, अब हम लोगों को ऑफेंसिव और आक्रामक विचारधारा या रणनीति के अंतर्गत उसके साथ व्यवहार करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। थोड़ा सा भी वो करना लगता है, पीछे हट गया, ये हो गया, इतना हमारा परसेंटेज जो है उसके साथ संबंध ठीक हो गए, ये हो गए, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई संबंध हमारा उसके साथ में ठीक नहीं है और न हुआ। जो भी तिब्बत के सरकार है उससे कहा जाए कि वो अपनी मांगे पूरी करे, मांगे दे, जो मांगना चाहता है वो मांगे। अब उसको उठाया जाए, उसको दबाया न जाए, क्योंकि ये हमारे या किसी के भी हित में नहीं है। और हमेशा चाइना विस्तारवादी नीति के अंतर्गत हर एक को चाह रहा है कि हमारे में समा जाए सभी लोग, और हमारा जो है कि नहीं गुलाम बन करके रहें और जो मैं कहता हूँ वही करें। इस बात को ध्यान में हमको रखना है। यदि हम नहीं रखेंगे तो हमारा उसके साथ जब आक्रमण होगा या युद्ध होगा तो वही स्थिति आ जाएगी जो इस समय रूस और यूक्रेन की हो रही है। लोग चाह रहे हैं चाइना को कमज़ोर करना। चाइना भी समझे, उसको भी सुझाव दिया जा रहा है कि हमारे साथ दुश्मनी करके वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसको जो है ध्यान रखना चाहिए कि थिंक बियॉन्ड, थोड़ा परे भी सोचे, और परे ये सोचे कि हमारा संबंध उसके साथ कैसे अच्छा बन सकता है और रह सकता है। इस पर विचार हो। इस पर ये न विचार हो कि थोड़ा दूर पीछे हट गया, ये हो गया, मैकमोहन लाइन को नहीं मान रहा है, बहुत सी चीज़ों को नहीं मान रहा है, तो हम क्यों माने?
और इस पर विचार करें कि तिब्बत अपनी स्वतंत्रता के लिए अगर वो आगे बढ़ रहा है, आगे आ रहा है, तो हम उसकी मदद करें। अमेरिका कर रहा है, अन्य लोग कर रहे हैं, तो तिब्बत हमेशा से संप्रभुत्व सॉवरेनिटी टाइप राज्य रहा है। उसके ऊपर में ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना और उसके ऊपर में शासन करना, ये चाइना का गलत कदम है। और ये चाइना जब तक तिब्बत से दूर नहीं जाएगा, यानी मेरा तो ये कहने का है कि हिमालय के उस पार ही वो रहे, तभी हमारा संबंध उसके साथ अच्छा रह सकता है। और हमारे तरफ संबंध अच्छा रख करके वो जहाँ चाहता है, जिस तरह से सी पैक वगैरह और अन्य जो योजनाएं बना रहा है, वो बनाया जा सकता है। लेकिन दुश्मनी करके अगर वो बना रहा है और हर एक चीज़ें कर रहा है, तो ये गलत बात है। मैं बार बार कहूँगा, और हमारे अन्य लोग भी बार बार कह रहे हैं कि चाइना हमारा मित्र नहीं है। थोड़ा सा पीछे हट जाने से समस्याओं का हल हो रहा है, ये हो रहा है, ये ना माने। अगर वो हट रहा है तो हमको हटना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमारा डिसीजन है। हम हटें या ना हटें, आक्रमणकारी कर करके उसके गर्दन पर बैठे रहें और आगे बढ़ते जाएं और कहें हम COT नाउ, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत, और इस पर हम लोग आगे बढ़ें। और जो भी सरकार है, जब वो नहीं मानता है तो हम उस सरकार को छूट दें कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाए। हम लोग हर एक चीज़ करते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ता जा रहा है, और हम चुपचाप जो है मानते जा रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा है मान रहे हैं, और हमारे जो बातें हो रही हैं कई जगह पर वो उल्लंघन कर रहा है, उसको मान नहीं रहा है। अब बताइए, जब कभी भी हम लोग स्वतंत्र हुए, चाहे वो भी हुआ चाहे उसका भी हुआ, तो उस समय स्थिति क्या थी? चाइना के ऊपर अगर उसकी स्थिति, तिब्बत के ऊपर उसकी स्थिति थी, तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको दलाई लामा को वहाँ से भगाने की जरूरत क्या थी? यानी कि वो अपने विस्तारवादी नीति के अंदर में तिब्बत को हड़प लिया है, और हम लोगों की ज़मीन को भी हड़पा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी चीज़ें कर रहा है, और हमारे चारों तरफ से बहुत से आयोजन कर रहा है, और बहुत से ये तैयारियां कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो उसका जो है मोतियों का माला करके, यानी कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उन सबको उस्का रहा है, चारों तरफ से हम लोग को घेर रहा है। हाँ, मानता हूँ कि हम लोग थोड़ा सजग हुए हैं, लेकिन सजग होने का मतलब नहीं है कि उसको हम छूट दे दें। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग भी विचार करें, जो भी सुन रहा है, और अपना मत दें, ताकि हमारी सरकार समझ तो रही है इस बात को, लेकिन मजबूरी क्या है, ठीक है, आप लोग ऊपर जानते हैं, लेकिन हम लोग अब मजबूर ना हो। अब हम लोग मजबूर ना हो, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है। और उसको डर है, डर इस बात का है कि ये 27 तक चाह रहा है कि हम जो है ताइवान के ऊपर में ये करें, लेकिन जब उसको यही डर है कि ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो भारत उसके ऊपर हमला कर देगा। ये है, ये बात है, ये डर है उसको, और यही वो चाह रहा है कि भारत को किसी तरह से खुश करके चुपचाप रहें, और चारों तरफ जब सभी लोग व्यस्त हो जाएंगे 62 की तरह, जो क्यूबा वगैरह का ये चल रहा था, उसमें आकर के भारत पर आक्रमण किया, उसी तरह का ये भी करना चाह रहा है कि चारों तरफ सभी लोग व्यस्त रहेंगे और ये करके, और ताइवान के ऊपर ये लोग किसी तरह से या आंतरिक रूप से या आक्रमण करके उसको हड़प ले। यही कर रहा है, यही उसकी नीति है। इस नीति को हम लोग समझें और तैयार रहें। यदि वो अपना आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो हम लोग भी अपनी नीति को अपना करके रखें, और उसको खेदना है उस पार हिमालय के। कभी भी हमारा उसका जो है कि नहीं, वो पड़ोसी नहीं रहा है, और कभी भी हमारी सीमा उसके साथ नहीं लगी हुई है। आप लोग देख तो लें, लेकिन जब कहेंगे कि वो मेरा पड़ोसी है, वो पड़ोसी नहीं है हमारा, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। और आप लोग भी देख लीजिए, नक्शा उठा करके देख लीजिए, बिफोर जो है कि नहीं 58 और 59 का जो ये तिब्बत जब आज़ाद था, उस समय देखिए कहाँ हमारी और उसकी सीमा लग रही थी। इस पर ध्यान देना है। एक बार और मैं कह रहा हूँ, और दोबारा कह रहा हूँ कि चाइना के ऊपर भरोसा न करें, और हमारा तो उसके साथ में कभी न कभी तो सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी दोहरा रहा हूँ कि उसे लड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग तैयारी रखें।
और जब कभी भी ये कुछ करता है तो आक्रमण आक्रमण आक्रमण, बिल्कुल। अब बहुत हो गया डिफेंसिव। हम लोग आक्रमण की बात करें, ठीक है, हम लोग लोअर लेवल पे हैं, कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है, हायर लेवल वालों को कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना को हिमालय के उधर ही खदेड़ना है, ये हम लोगों का उद्देश्य है। यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ अपना वीडियो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। जय हो जय हो जय हो।